हाउस ऑफ वेलनेस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिनाज अजानी है और आज मैं आपको नाम याद रखने के कई स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने ऐसे देखा है, एंड आई एम श्योर ये बहुत ही कॉमन है, कि जब भी आप किससे मिलते हो उसका फेस है वो बहुत ही जाना पहचाना लगता है, लेकिन नाम हमें याद नहीं रहता। तो हम नाम किस तरह से याद रख सकते हैं? नंबर वन, हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग नेम्स, तो ये इसलिए है क्योंकि हमारी एज होते जा रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े होने के लिए हो जाते हैं तो मेमोरी तो हमको, याददाश्त तो हमारी कमजोर होनी ही है। इस तरह से हम बिलीव करने लगते हैं। तो उस बिलीफ को हम आज हटा देते हैं और हम बिलीव करना शुरू करते हैं कि हम नाम याद रख सकते हैं। हमें जो भी करना है हम कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर वन है कि बिलीव करना है कि हम नाम याद रख सकते हैं। स्टेप नंबर टू, आपको जब आप बात करते हैं तभी आपको ऑब्जर्व करना है वो पर्सन का फेस, उसकी आईज का कलर, अगर कोई अलग कलर हो, बाल का लेंथ या कुछ भी है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आप हमेशा इस तरह से बोल सकते हैं और बोलते भी है कि फेस याद है लेकिन नाम याद नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि नाम याद है लेकिन फेस याद नहीं है। तो आप फेस ऑब्जर्व कीजिए। नंबर थ्री, आपको सवाल पूछना है और वो सवाल में आपको सटली उसका नाम एटलीस्ट 2 बार डाल देना है। जिस तरह से, इस तरह से, सपोज मेरी मुलाकात आज पहली बार कोमल से हुई है, तो मैं पूछूंगी, हेलो कोमल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या करते हो कोमल? तुम्हारा नाम इतना प्यारा है, किसने रखा ये नाम आपका? क्या आप अक्सर यहाँ पर आते हो कोमल? आपने देखा, मैंने क्वेश्चंस पूछते पूछते 2 या 3 बार उसका नाम अंदर डाल दिया है, बहुत ही सटली। नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में उसका नाम डालना है। तुम्हारा नाम क्या है कोमल? तुम क्या करती हो कोमल? तुम कहाँ रहती हो कोमल? तुम्हारे कितने बच्चे हैं कोमल? इस तरह से नहीं, ये बहुत ही थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आपको सिर्फ 2 या 3 बार क्वेश्चंस पूछना है और उसका नाम उसमें डाल देना है। नंबर थ्री, आपको उसका नाम से एसोसिएशन करना है। एसोसिएशन एक मेमोरी टेक्निक है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। जिस तरह से मुझे अगर ये नाम कोमल याद रखना है, तो मैं सोचूंगी कि कमल का फूल, तो कोमल ने कमल का फूल का एक नेकलेस पहना है, पेंडेंट पहना है, और बहुत ही कोमल है वो कमल का फूल, बहुत ही जेंटल है या बहुत कोमल है। इस तरह से मुझे याद आएगा जब भी मैं वो पर्सन को देखूंगी, तो ओके, इसका नाम कोमल है, इसने कमल का फूल पहन के रखा है पेंडेंट, और वो बहुत कोमल है। इस तरह से मुझे याद आएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक लड़की से, उसकी फ्रेंड है जो, उसका नाम है हजार। अब ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ नेम था, मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से ये नाम याद रखूं। तो मैंने सोचा कि हजार है, वो सब्जी मंडी गई है और सब्जी ले रही है, और सब्जी के बदले में वो 1000 रुपए की नोट वो वेजिटेबल सेलर को दे रही है। तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर रह गया कि हजार है और वो 1000 रुपए की नोट दे रही है। इस तरह से मुझे उसका नाम हमेशा याद रहता है जब भी मैं उसको मिलती हूँ। तो ये थोड़ी टेक्निक्स थी, थोड़ी टिप्स थी जो आप याद रख सकते हो, और नाम याद रखने के लिए ये बहुत ही यूजफुल होती है। तो चलो समराइज करते हैं। सबसे पहले, नंबर वन, आपको बिलीव करना है कि आप नाम याद रख सकते हैं, ये एज के कारण नहीं है।
क्योंकि ये फोकस के बारे में है, नहीं कि मेमोरी के बारे में। अगर आप फोकस करेंगे तो मेमोरी में ये नाम भी जाएगा। नंबर 2, आपको सवाल पूछना है उसको और उसमें उसका नाम 1 या 2 बार या 3 बार डाल देना है। नंबर 3, नाम के साथ में आप कुछ भी एसोसिएट कीजिए, भले ही वो फनी हो, भले ही वो सिली हो, लेकिन अगर जितना ज्यादा सिली होगा, जितना ज्यादा फनी होगा, आप उसको याद रखेंगे। सो आई होप आप ये स्ट्रैटेजीज है वो यूज करेंगे ताकि आपको नाम याद रहे। और डू पुट इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो, ये एपिसोड कैसे लगा और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। थैंक यू। Cheers to wellness.